हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोगों ने जो नया सीरीज स्टार्ट किया था झारखंड का भूगोल। ओके, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखा है और उस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और ये जो है एक तरह से बेस का काम करेगा जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। झारखंड में जो अपवाह तंत्र है, जो नदियाँ हैं, ठीक है, जो पहाड़ हैं, तो उसी का है, ये उसी का बेस है। आप इसको अच्छे से समझिए। झारखंड का जो भौतिक विभाजन है, किस तरह से ये बटा हुआ है। ठीक है, तो झारखंड जो है इसका अधिकांश हिस्सा क्या है? छोटा नागपुर पठार का है। छोटा नागपुर पठार का है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि पठार क्या होते हैं, पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये इमेज, ये पठार है। ये क्या है? इसी को पठार बोलते हैं। अब सिर्फ इसी को देखने से हो सकता है क्लियर ना हो, इसलिए साथ में यहाँ पर इसका भी पिक्चर लगा हुआ है। देखिए, एक सर्टेन हाइट पर, वैसे ये कहा जाता है कि 1000 फीट तक का हाइट होना चाहिए, 1000, है ना, 1000 मीटर तक का हाइट होना चाहिए। तो ये अगर लाइनिंग है तो इसके ऊपर जो भी जा रहा है या तो वो पठार होगा या फिर वो पर्वत होगा, माउंटेन होगा। तो अगर इसका जो टॉप है ये फ्लैट अगर हो गया तो ये पठार कहलाता है, और अगर इसका टॉप जो है ये इस तरह से नुकीला हो तो वो फिर माउंटेन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है? ये पठार है। ओके, ये जो है ये क्या है? ये माउंटेन है। ये क्या है? ये माउंटेन है। ये सब माउंटेन है। ये क्या है? ये पठार है। ओके, यहाँ पर है पठार, प्लेटू जिसको बोलते हैं। टॉप आप देख रहे हैं, टॉप किस तरह से फ्लैट है, और ये माउंटेन क्या है? नोकीला है। तो ये हो गया पर्वत, और ये पहाड़ हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया पठार। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, इसे समझना मेनली, क्योंकि इसी के बाद झारखंड का हम लोग जो फिजिकल डिवीजन है उसको समझ पाएंगे, और इसी के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि झारखंड में कौन कौन से पहाड़ हैं और झारखंड की जो नदियां हैं वो किस तरह से निकलती हैं। तो इसी को मेनली समझना है। ओके, तो झारखंड जो है, झारखंड का अधिकांश हिस्सा जो है उसका निर्माण कह लीजिए, या फिर वो जो है छोटा नागपुर पठार से कवर किया गया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड ही है छोटा नागपुर पठार के लिए। छोटा नागपुर पठार का कुछ हिस्सा जो है ये बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है छोटा नागपुर पठार। ये जो है ये छोटा नागपुर पठार है। ओके, और इसका कुछ हिस्सा जो है, अधिकांश हिस्सा इसका झारखंड में ही है। अधिकांश हिस्सा जो है इसका झारखंड में ही है। कुछ जो है किस किस में है? ये हो गया छत्तीसगढ़, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और छत्तीसगढ़। तो इन हिस्सों को भी कुछ हद तक थोड़े बहुत कवर करता है, लेकिन ज़्यादातर ये झारखंड के हिस्सा को कवर कर रहा है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मैप है, तो इसमें कौन सा कलर यूज़ करूँ? रेडी ठीक रहेगा। ये थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ। देखिए, ये जो छोटा नागपुर पठार है, तो इसके ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर है बघेलखंड, इस कॉर्नर पर है बघेलखंड। ओके, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, हालांकि राजमहल पहाड़ी इसी का पार्ट आता है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है ना। राजमहल पहाड़ी हो गया, राजमहल पहाड़ी हो गया। और यहाँ पर इसके दक्षिण में कह लीजिए, इसके दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में है गड़जात का पहाड़ी, और इसके पश्चिम में है मैकाल। ठीक है, इसके पश्चिम में मैकाल है। तो ये एक तरह से चौहद्दी की तरह ये काम कर रहा है, किसका? छोटा नागपुर पठार का। ओके, ये हो गया छोटा नागपुर पठार के आसपास का इलाका। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है वो किस तरह से बटा हुआ है। ओके, देखिए, ये ये तो आपने समझ लिया कि झारखंड का अधिकांश हिस्सा है, बिहार का कुछ हिस्सा लेगा ये, उड़ीसा का कुछ हिस्सा लेगा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा। ये छोटा नागपुर पठार का हो गया।
तो छोटा नागपुर पठार की बात हो रही है, उसी को मेनली समझना है ना। और ये जो है छोटा नागपुर पठार, अगर हम लोग झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में ये आप देख रहे हैं मैप, तो वाइट मैप चाहिए, इसमें काम नहीं चलेगा, वाइट मैप लिया हुआ है ये, है ना, ये हो गया। तो यहां पर देखते हैं, ये जो है ये क्या है, ये दामोदर नदी है ना, ये हो गया दामोदर नदी। तो दामोदर नदी से जो है छोटा नागपुर पठार, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर का जो भाग है इसको बोलते हैं हजारीबाग, इसको बोलते हैं हजारीबाग पठार। क्या बोलते हैं? हजारीबाग पठार। और ये जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं रांची का पठार। क्या बोलते हैं? रांची का पठार। तो हजारीबाग पठार और रांची का पठार, ये जो दोनों हैं, इन दोनों का निर्माण एक ही साथ हुआ है, एक ही साथ हुआ है। और दामोदर के कारण ये अलग हो गया। यही कारण है कि इन दोनों का जो हाइट है लगभग सेम है, इन दोनों का जो हाइट है लगभग सेम है, इसलिए इसको रांची हजारीबाग पठार बोला जाता है। रांची हजारीबाग पठार। ठीक है, ये हो गया। ये जो इलाका है, ये जो इलाका देख रहे हैं, ये गोंडवाना चट्टान यहाँ पर है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी के आसपास का जो इलाका है, सबसे ज्यादा कोयला यहीं पर पाया जाता है। उसके बाद क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये लावा से बना है। ये जो है लावा से बना हुआ है, और इसको बोलते हैं पाट क्षेत्र। क्या बोलते हैं? पाट क्षेत्र। पाट जो है एक स्थानीय भाषा में बोला गया पाट है, जिसका मतलब होता है फ्लैट, पूरी तरह से समतल, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। और ये जो लावा से बना है, पोर्टलैंड भी इसको बोलते हैं। और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। ओके। ये जो ऊपर का इलाका है यहाँ पर, ये जो ऊपर का इलाका है, ये वाला पार्ट जो है, ये ये पलामू हो गया। इसको क्या बोलते हैं? पलामू का पठार बोलते हैं, है ना। पलामू का पठार बोलते हैं। ये हो गया पलामू का पठार, पलामू का पठार। और ये जो पठार है ये विंध्यन चट्टान का है, विंध्यन चट्टान, है ना, विंध्यन, विंध्यन चट्टान। और यही कारण है कि यहाँ पर चूना हो गया, संगमरमर हो गया, बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो हजारीबाग पठार है, ये क्या है कि आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। ये जो हजारीबाग पठार है, ये आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ पर ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। ओके। ये जो इलाका है, ये इलाका, ये राजमहल पहाड़ी है। ये क्या है? ये है राजमहल पहाड़ी, है ना, ये राजमहल पहाड़ी है। और ये भी लाल, ये भी जो है लावा से बना है। और यहाँ पर क्या है कि लाल मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद इधर आप देखेंगे तो इधर जो है ये सिंहभूम हो गया। सिंहभूम, ये जो नाम ले रहा हूं ये पठार है, सभी जो नाम लिया जा रहा है, ये अभी डिस्ट्रिक्ट आप भूल जाइए, जितने भी नाम लिए जा रहे हैं वो सभी क्या है? वो सभी पठार हैं। तो ये सिंहभूम हो गया। और सिंहभूम जो है, ये सिंहभूम जो है, सिंहभूम जो है, ये धारवाड़ से बना हुआ है, धारवाड़ चट्टान से। और धारवाड़ चट्टान से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आयरन हो गया, और बाकी के जो खनिज है सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये कोल्हान का पठार आता है इसके जस्ट ऊपर, बहुत ही फेमस है ये जो है, इसको ग्रीन से बनाता हूँ, ये जो है, ये चाईबासा का मैदान बोलते हैं इसको। ये जो है चाईबासा का मैदान, क्या बोलते हैं इसको? चाईबासा का मैदान। ये बहुत ही फेमस है, चाईबासा का मैदान। ठीक है। तो इस तरह से ये बटा हुआ, अभी और हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो इस तरह से ये बटा हुआ है। यहां से आपको अंदाजा लगा होगा कि झारखंड के जो पठार हैं, एक तो पहाड़ जंगलों से ये घिरा हुआ है, और अलग अलग चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ पर बहुत से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत से खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। और इस कारण इसको, झारखंड को क्या बोला जाता है? झारखंड को रूर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, रूर प्रदेश बोला जाता है। रूर प्रदेश क्यों बोला जाता है? रूर जो है यूरोप की एक नदी का नाम है। रूर जो है यूरोप की एक नदी का नाम है, और इस नदी के किनारे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो इसलिए झारखंड को रूर प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं। ओके। अब हम लोग कुछ कुछ चीज देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझना भी जरूरी है और एग्जाम तक सीमित भी रहना जरूरी है। ओके। देखिए, यहां पर सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि झारखंड जो है,
झारखंड जो है इसका निर्माण जो है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी जो है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का ही ये पार्ट है और इसके निर्माण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। छोटा नागपुर पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, और ये जो है अगर ओवरऑल बात करें हम लोग, तो जो पेनिनसुला प्लेटू है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका ये पूर्वी भाग है ना, इसका पूर्वी भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का ये पूर्वी भाग है। देखिए इसको आप सुनते चले जाइए, एक बार जब क्वेश्चन लगा लेंगे तो और भी ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार का ये जो है पूर्वी भाग है छोटा नागपुर पठार। अब ये जो छोटा नागपुर पठार है, अभी हम लोग यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिवीजन देखा, तो अब इस डिवीजन को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वही हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक जो है इस लेक्चर का वही है, झारखंड का फिजिकल डिवीजन। तो चूंकि पूरी तरह से ये छोटा नागपुर पठार है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट में, इसको देखिए। तो ये 4 पार्ट कौन कौन सा है? पहला हो गया पाट क्षेत्र, पहला हो गया पाट क्षेत्र। ये जो पाट क्षेत्र है, ये जो पाट क्षेत्र है झारखंड के पश्चिम में स्थित है, झारखंड के ये पश्चिम में स्थित है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये है पाट क्षेत्र, ठीक है, ये है पाट क्षेत्र। और ये चूंकि पश्चिम में स्थित है इसलिए इसको पश्चिमी पठार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको पश्चिमी पठार भी बोला जाता है। ओके, ये किससे बना हुआ है? या लावा से बना है, या जो है लावा से बना है, ठीक है। और सबसे ऊंचा जो स्थल है झारखंड में वो क्या है? पारसनाथ है, सबसे ऊंचा पारसनाथ है। पारसनाथ को अगर इग्नोर किया जाए कुछ समय के लिए तो सबसे ऊंचा स्थान पाट क्षेत्र ही होगा, है ना। एवरेज जो हाइट है वो पाट क्षेत्र का ही ज्यादा है। पारसनाथ जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, पारसनाथ जो है ये उस इलाका में प्रेजेंट है जिसका हाइट, एवरेज हाइट झारखंड में सबसे कम है, लेकिन चूंकि पारसनाथ है इसलिए वो पठार जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पारसनाथ के बाद पाट क्षेत्र जो है ये सबसे ऊंचा स्थल है। ओके, और ये पाट क्षेत्र है, बहुत सारी नदियों का ये उद्गम स्थल भी है, जैसे कि उत्तरी कोयल हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, शंख नदी हो गया। तो ये सब नदी का क्या है? ये ओरिजिन है ना। हम लोग इसके बाद अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये जो है इन नदियों का, और भी कई नदी है, तो उसका ये उद्गम स्थल है। ओके, और झारखंड का ये सबसे पश्चिमी भाग है, झारखंड का ये सबसे पश्चिमी भाग है। और ये जो है सबसे ऊंचाई वाला जो भाग होता है उसको पाट प्रदेश से नाम पाट प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। झारखंड का सबसे पश्चिमी इलाका है ये, और जो ऊंचा स्थल होता है उसको पाट क्षेत्र ही बोलते हैं, पाट क्षेत्र ही बोलते हैं। पाट जो है ये मैंने बताया कि ये रीजनल वर्ड है, रीजनल नाम है, जिसका मतलब होता है सपाट चोटी, मतलब फ्लैट, है ना, पूरी तरह से फ्लैट। मतलब चोटी जो है ये इस तरह से ना हो करके ये है, मतलब पठार वाला ही डिफिनेशन है। ओके, पाट का अर्थ जो है वो क्या होता है? समतल होता है, ठीक है। पाट का जो ये जो पाट क्षेत्र है इसका विस्तार क्या, अगर विस्तार की बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ हद तक ये पलामू का क्षेत्र लिए हुए हैं, ठीक है। पलामू के साथ साथ ये जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर का भी क्षेत्र लिए हुए हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाट क्षेत्र जो है ये लातेहार में है, ज्यादातर ये लातेहार में है पलामू प्रमंडल का, उसके बाद थोड़ा ये पलामू में है और फिर ये गढ़वा में है, लेकिन ज्यादातर ये लातेहार में, ये पलामू प्रमंडल का हो गया। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में इसका जो पार्ट है वो गुमला और लोहरदग्गा में है, गुमला और लोहरदग्गा में है, ठीक है। तो ये दो जगहों में फैला हुआ है, मतलब पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर में ये फैला हुआ है। पलामू प्रमंडल में मेनली लातेहार, उसके बाद थोड़ा सा पलामू और गढ़वा में, और दक्षिणी छोटा नागपुर में गुमला और लोहरदग्गा में। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट आते हैं, इसके अंतर्गत जो है ये पाट क्षेत्र क्या है? ये पठार है, ये पठार है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो पठार आते हैं उसी को पाट बोला जा रहा है, ठीक है। पठार यहाँ पर पाठी कहला रहा है रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हैं, कुछ का नाम बता रहा हूं, जैसे कि नेतरहाट हो गया, जैसे कि नेतरहाट हो गया, ओके।
जोड़ा, जोड़ा डूमर हो गया, जमीरा हो गया, ठीक है, पेसरार हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा नाम आता है, ठीक है। गणेशपुर हो गया, गणेशपुर हो गया, जनीरा हो गया, ये जनीरा है, जमीरा नहीं। तो इस तरह का बहुत सारा पार्ट है। तो सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टॉप 3 है, मतलब हाइट के रिस्पेक्ट में जो टॉप 3 है उसका नाम जानना जरूरी है। तो पहले नंबर पे आता है नेतरहाट, नेतरहाट जिसका हाइट जो है ये 1180 मीटर। बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा, आप एवरेज 1100 याद करके चलिए। नेतरहाट हो गया। इसके बाद जो स्थान आता है वो आता है गणेशपुर का, ठीक है। गणेशपुर हो गया, ये पलामू में है। ये भी जो है ये पलामू प्रमंडल में है, लेकिन है ये लातेहार में, ठीक है। तो गणेशपुर हो गया, इसका भी हाइट जो है जस्ट इससे थोड़ा सा कम है। इसके बाद जनीरा। तो ये 3 का नाम आपको याद रखना है। ये तीनों कहां पर है? ये पश्चिमी पठार, कहने का मतलब ये पाट क्षेत्र में आता है। ओके। अब इसमें क्या है कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि ये लावा से बना है। तो यहां पर जो फेमस मिनरल पाए जाते हैं वो क्या है? बॉक्साइट है। वो कौन सा मिनरल पाया जाता है यहां पर? बॉक्साइट पाया जाता है। ओके। क्या पाया जाता है यहां पर? बॉक्साइट पाया जाता है। और नदी के रिस्पेक्ट में याद रखना है, नदी के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग में मैंने बताया था बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। बहुत सारी नदियां, उसमें से शंख नदी जो हो गया, दक्षिणी कोयल नदी जो हो गया, है ना, शंख नदी हो गया। और क्या उत्तरी कोयल, दक्षिणी नहीं उत्तरी कोयल यहाँ है ना, तो उत्तरी कोयल हो गया। तो ये सब का ये उद्गम स्थल है, ये नदी के बारे में हो गया। पहाड़ के रिस्पेक्ट में ये याद रखना है, पहाड़ के रिस्पेक्ट में ये याद रखना है कि यहाँ पर जो 2 पहाड़ है, एक नाम है सानू, एक नाम है सानू और एक साराऊ। ये जो 2 पहाड़ है ये फेमस है, ठीक है। इसके साथ एक मैदान भी है जिसको बारवे का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारवे का मैदान, बारवे का मैदान। तो ये भी है। सब ये कहाँ है? सब ये पाट क्षेत्र में, जितना भी नाम लिखा जा रहा है सब ये पाट क्षेत्र में। पाट क्षेत्र जो कि पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर को कवर कर रहा है, ठीक है। ज्यादा करिए गुमला, ओके, और लोहरदग्गा, इसके बाद लातेहार, इन तीनों को ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पाट क्षेत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रांची पठार और हजारीबाग पठार। तो रांची हजारीबाग ये साथ में पढ़ा जाएगा क्योंकि इसका निर्माण भी साथ में ही हुआ था, रांची और हजारीबाग, रांची और हजारीबाग। ओके। तो ये दोनों जो है एक साथ ही बना था, लेकिन दामोदर के कारण ये अलग हो जाता है ना, ये 2 पार्ट में बट जाता है। फिर भी इसे रांची हजारीबाग पठार के नाम से जानते हैं। और ये हजारीबाग किधर है? हजारीबाग यहाँ हो गया, है ना। अब ये जो है हजारीबाग, हजारीबाग 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया दामोदर नदी, दामोदर बेसिन हो गया, ये दामोदर बेसिन हो गया। ओके। और इसके ऊपर हजारीबाग पठार आता है। तो हजारीबाग पठार 2 पार्ट में बटा हुआ है। हजारीबाग पठार जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे ये हो गया, ये जो है ये हो गया ऊपरी हजारीबाग पठार, और ये जो है ये है निचला हजारीबाग पठार, ये है निचला हजारीबाग पठार। और ये है ऊपरी हजारीबाग पठार। पूरे झारखंड में सबसे कम हाइट वाला अगर कोई पठार है तो ये निचला हजारीबाग पठार है। लेकिन पारसनाथ पहाड़ी जो है ये इसी निचला हजारीबाग पठार में आता है। ओके। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। ये हो गया। इसके बाद रांची का पठार। तो जो रांची का पठार है वो इस तरह से है। रांची का जो पठार है ये इस तरह से है। रांची का पठार, ये रांची का पठार हो गया, ठीक है। ये जो बीच में है ये क्या है? ये दामोदर बेसिन है। ये क्या है? ये दामोदर बेसिन है। इसके ऊपर हजारीबाग, इसके नीचे रांची। और हजारीबाग 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऊपरी और निचला। सबसे कम हाइट वाला कौन सा है? निचला हजारीबाग पठार। और यहीं पर क्या है? पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये दामोदर से अलग हुआ है, दोनों दामोदर से अलग हुआ है। और पाट प्रदेश जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पाट प्रदेश है, तो इसके पूरब में स्थित है, इसके पूरब में स्थित है। ओके। और दोनों का जो हाइट है लगभग सेम है। ये जो है रांची, रांची इसकी आकृति की बात की जाए तो ये कैसा आकृति है? ये चतुर्भुजकार आकृति है इसका, है ना। और ये जो है सबसे बड़ा पठारी भाग इसको बोला जाता है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग बोला जाता है इसको, ठीक है। ये रांची पठार की बात हो रही है।
और इसका जो एवरेज हाइट है ये कितना है 600 मीटर, ये इसका एवरेज हाइट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जो नदी निकलती है तो ढलान होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल बनते हैं, यही कारण है कि रांची में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के जैसा है ये ऊपरी हजारीबाग पठार, इसी के जैसा है, मतलब हाइट भी इसका कितना होगा, इसका भी हाइट होगा 600 मीटर एवरेज। ठीक है, और रांची के साथ ही ये बना था, रांची पठार के साथ। लेकिन ये जो है निचला हजारीबाग पठार, इसका हाइट कम हो जाता है। इसका जो हाइट है ये एवरेज कितना है, इसका हाइट है एवरेज 450 मीटर। एवरेज कितना 450 मीटर। लेकिन यहाँ पर गिरिडीह में एक पहाड़ है जिसका नाम है पारसनाथ, और उसका हाइट कितना है 1365 मीटर, उसकी जो चोटी है 1365 मीटर है। ओके, ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटानागपुर पठार का ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, इसलिए इसको बाहरी पठार भी बोला जाता है। इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, बाहरी पठार, बाह्य पठार भी इसको बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, बाह्य पठार भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हजारीबाग हो गया। ठीक है, इसमें ऊपरी निचला समझ गए हम लोग। रांची हो गया, फिर स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था, पाट चित्र देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो है इसमें फेमस और तो वैसा कुछ नहीं है, ये हजारीबाग की बात हो रही थी। तो हजारीबाग जो पठार है, यहाँ पर हजारीबाग पठार हो गया, इसमें चट्टानों की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये चूंकि गोंडवाना सा बना है तो ये कोयला यहाँ पर ज्यादा मिलता है। ओके, ये हजारीबाग का हो गया और इसमें तो कुछ छूट नहीं रहा है। चलिए, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग जो राजमहल की पहाड़ी है। 3 पार्ट हो गया। 3 पार्ट कौन कौन सा हो गया, 3 पार्ट जो है, 3 पार्ट हम लोगों ने देखा पाट क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा रांची पठार, उसके बाद हम लोगों ने देखा हजारीबाग, उसके बाद हम लोगों ने देखा हजारीबाग। अब देखेंगे हम लोग राजमहल। तो राजमहल की जो पहाड़ी है ये किस तरह से, ये भी लावा से निर्मित है। ये भी क्या है, ये भी जो है लावा से निर्मित है ना, ये भी लावा से निर्मित है। और इसमें क्या है कि अलग अलग हाइट के नदी घाटी से ये बना है, मैदानी क्षेत्र से बना है। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ी जो है, राजमहल की जो पहाड़ी है बिहार का मुंगेर है ना, बिहार का कैमूर, मुंगेर में बोल रहा हूँ, कैमूर। तो बिहार के कैमूर पहाड़ी का ही ये जो है एक्सटेंशन है, कौन, राजमहल पहाड़ी, है ना। और इसका जो विस्तार है ये संथाल परगना में है। बस आप जामताड़ा को छोड़ दीजिए, जामताड़ा को आप छोड़ दीजिए, जामताड़ा को छोड़कर सभी जिलों में इसका विस्तार है राजमहल पहाड़ी का। राजमहल पहाड़ी में क्या है कि राजमहल पहाड़ी में जो नुकीले पहाड़ है ना, तो जो नुकीला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टोंगरी। और इसमें जो फ्लैट वाला पार्ट है यहां पर क्या बोला जाता है, इसको डोंगरी। क्या बोला जाता है, इसको डोंगरी। ओके, ये याद होना चाहिए। अब यहां पर मैंने क्या क्या बताया था इसको आप देखिए, बिल्कुल यह स्टार्टिंग वाला जो स्टार्टिंग में बताया गया था, क्या बताया गया था कि ये जो है ये दामोदर है, इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर हो गया हजारीबाग, है ना, इसके ऊपर हो गया हजारीबाग, इसके नीचे हो गया रांची, ये हो गया राजमहल, ये हो गया राजमहल। और ये जो है ये पार्ट क्षेत्र हो गया। ये मेन 4 पार्ट है ना, ये मेन 4 पार्ट है। अब इसी में क्या है कि हमें देखना है कौन कौन सा मैदान है और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, देखिए बाकी जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर होंगे। अभी आप बस एक बेस बनाइए, फिर हम लोग पढ़ेंगे, जब नदी देखेंगे तो नदी में कुछ कुछ पहाड़ पढ़ेंगे। ओके, और फिर क्वेश्चन जब किया जाएगा तो और भी ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये इधर पार्ट हो गया, ये हजारीबाग हो गया, ये रांची हो गया और ये राजमहल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैंने बताया था चाईबासा का मैदान, यहाँ बताया था ना चाईबासा का मैदान, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चाईबासा का मैदान है, ये जो चाईबासा का मैदान है, इसको यहाँ बताता हूँ। ये जो चाईबासा का मैदान है, तो यहाँ पर क्या है इसका, आप देखिए इसको, इसका जो चौहद्दी है वो ध्यान रखना है, यहाँ पर ना ड्रॉ करके यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में दालमा रेंज है। ठीक है, ऊपर में क्या है, दालमा रेंज। नीचे में जो है, नीचे में कोल्हान पहाड़ी है, नीचे में कोल्हान पहाड़ी है। ओके, ऊपर में दालमा रेंज है।
इधर जो है, इधर ढालभूम रेंज है, और इधर जो है, इधर क्या है, इधर है सारंडा, इधर क्या है सारंडा। इसके इस कॉर्नर पे मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है पोरहाट पहाड़ी, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, पोरहाट पहाड़ी है, ठीक है। और अजय नदी घाटी जो है, अजय नदी घाटी, ये यहीं पर कोल्हान पहाड़ी के पास है। तो ये चाईबासा के आसपास का इलाका हो गया, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग जब नदी पढ़ेंगे तो नदी के साथ साथ हम लोग नदी का बेसिन भी देखेंगे। तो बेसिन देखने के पर समझ में आएगा हम लोगों को कि ये कौन से पार्ट में है और कितना एरिया ये लगभग कवर कर रहा है। यहाँ पर एक रफ आइडिया बना दे रहा हूं, देखिए ये जो है, ये हो गया दामोदर का बेसिन। ये हजारीबाग दो पार्ट में बटा हुआ है। तो एक हो गया इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ऊपरी हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार। और ये जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया निचला हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार। अब ये समझ में आसानी से आएगा आपको, बस यही चीज समझना है। ये जो अब बना रहा हूं मैं कंक्लूजन, इसी चीज को समझना है और आप ये अब समझ जाएंगे। तो ये हो गया दामोदर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, इधर हो गया हजारीबाग, इधर रांची हो गया। तो हजारीबाग ऊपरी हो गया और निचला, ये सबसे कम हाइट वाला पठार है झारखंड में, है ना। 400 मीटर एवरेज इसका हाइट है, लेकिन सबसे ऊंचाई वाला जो पहाड़ है वो यहीं पर है, पारसनाथ। ये हो गया। और ये जो इलाका देख रहे हैं, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये है उत्तरी कोयल बेसिन, ये है उत्तरी कोयल बेसिन, ओके। जो सोन नदी है वो ऐसे गुजरती है और उत्तरी कोयल इस पर मिलती है, तो उत्तरी कोयल का जो बेसिन है वो ये इलाका हो गया, ठीक है। ये जो है, ये क्या है, ये राजमहल पहाड़ी है, ये क्या है, ये राजमहल पहाड़ी है। और यहाँ पर थोड़ा सा इलाका जो है, ये क्या है, ये गंगा का मैदान है, ये गंगा का मैदान है, ओके। ये हो गया दामोदर नदी बेसिन है, ये क्या है, दामोदर नदी बेसिन है। फिर इसके नीचे हम लोग क्या देखेंगे, रांची का पठार देखेंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये पाट क्षेत्र है, क्या है, ये पाट क्षेत्र है, ठीक है। पाट क्षेत्र से जस्ट सटा हुआ यहां पर क्या है, रांची का पठार है, क्या है, ये रांची का पठार। ये जो है रांची का पठार, ये रांची का पठार हो गया, ठीक है। इसका जो शेप है वो कैसा है, ये चतुर्भुजाकार है। और यहां पर जो है, यहां पर पंच परगना का मैदान है, क्या बोलते हैं इसको, पंच परगना का मैदान, पंच परगना का मैदान, ओके। इसके बाद यहां पर क्या है, चाईबासा का मैदान, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, चाईबासा का मैदान, ठीक है। तो चाईबासा का जो मैदान है, तो यहां पर याद रखना है, इसका जो आसपास का इलाका है चाईबासा का आसपास आप याद रखेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, मतलब ये पूरा फिल कर सकते हैं। तो ये जो है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कोल्हान, है ना। ये हो जाएगा कोल्हान, क्या हो जाएगा, ये कोल्हान हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो है, इधर क्या है, इधर सिमडेगा पठार है, साथ साथ सोरंडा भी यहीं पर है, सिमडेगा पठार है। और जो सारंडा है वो भी यहीं है, ठीक है। इसके ऊपर में जो है दालमा श्रेणी है, साथ ही साथ पोरहाट भी है, साथ ही साथ पोरहाट भी है, ठीक है। पोरहाट हो गया। और ये जो इलाका है, ये क्या है, ये डालभूम का क्षेत्र है। तो यहां पर मेनली याद रखना आपको, ये चाईबासा का मैदान और ढालभूम का मैदान कह लीजिए, ढालभूम का क्षेत्र कह लीजिए, पहाड़ कह लीजिए, पठार कह लीजिए, या फिर इसको आप सिंहभूम पठार भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो मेनली याद रखना था वो क्या याद रखना था, यहां पर मेनली याद रखना था, ये दामोदर बेसिन से ये दोनों डिवाइड हो रहा है, रांची और हजारीबाग पार्ट यहां पर है, और ये राजमहल हो गया। बाकी जो नदी बेसिन है, हम लोग नदी के समय इस चीज को पढ़ते चलेंगे, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा बेस आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ये पूरी तरह से जो है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नदी वाला जो चैप्टर जहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन कम आता है, यहां से क्वेश्चन कम आता है, फिर भी इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है वो नदी वाला इलाका है, नदी हो गया, जलवायु हो गया, खनिज हो गया, कृषि हो गया। तो ये सब जो है ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे, उसके हिसाब से उतना समय देंगे उस पर। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, धन्यवाद।